लूट पाट चोरी चकारी इस समय जितनी हो रही है, जो गुंडागर्दी इस समय है, इतनी चरम सीमा पर कभी नहीं रही। चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित करना चाहती है। मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। 15 लाख रुपए खातों में आ गए, किसान की आय दुगनी हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तो कहने की बातें। देखिए सर, नमस्कार, मैं आपके साथ तीसरे चरण की वोटिंग की फेज की चुनाव प्रचार खत्म हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव जी हैं। जी, सबसे पहला तो सवाल बदायूं में कि आप क्या देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको? बदायूं में बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और पूर्णतः विश्वास है कि सभी समाज के वर्गों का वोट इस बार समाजवादी पार्टी को और मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलने जा रहा है। आपको इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि जनता के बीच रहा हूँ, जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं, जनता ने समर्थन करने का वादा किया है। 5 साल में लगातार कोई काम हुआ नहीं। जितना विकास आज बदायूं के अंदर हमें आपको दिख रहा है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जब सरकार थी और भाई धर्मेंद्र यादव जब सांसद रहे तभी हुआ, अन्यथा इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। बदायूं में आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने काम किया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता में थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो गुंडागर्दी ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती। तो इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? टैकल क्या करना, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि NCBR की जो डाटा आए हैं उसमें एक बार डाटा उठा लीजिए और 2014 में जब सरकार थी उसका डाटा देख लीजिएगा और आज का डाटा देख लीजिएगा। इतना अंतर है। लूट पाट चोरी चकारी इस समय जितनी हो रही है, जो गुंडागर्दी इस समय है, इतनी चरम सीमा पर कभी नहीं रही। तो ये बात तो साफ है कि ये कहने की बातें हैं। गुंडागर्दी आज चरम सीमा पे है। अपने थानों से लेके तहसील तक लूट रहे हैं। थाने और तहसील की आप बात कर रहे हैं, तो आज जैसे कि खबरों में उठा है, आप भी गए हैं और शिवपाल जी भी गए हैं, तो क्या मामला था? क्यों जिला कलेक्ट्रेट गए? क्या कंप्लेन लेके? क्या कंप्लेन ये थी कि कल रात से ही हमारे कई सारे लोगों को, प्रधानों को, जो बूथ अध्यक्ष हैं या फिर हम लोग के सपोर्टर्स हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों द्वारा अंकित करके प्रशासन दबाव बना के उनको जेल में बंद 151 में चालान करना, ये सारी प्रक्रिया एक डर भय बनाने के लिए। लगता है चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित करना चाहती है। मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। बदायूं के अंदर कोई काम किया नहीं है जिसकी बिना पे वोट मांग पाएँ। जो सांसद रही 5 साल, उनको किसी ने देखा नहीं, किसी गांव नहीं गई, किसी के भले बुरे में साथ नहीं रही। तो स्वाभाविक है, जनता बिल्कुल उनसे किनारा कर चुकी है और समाजवादी पार्टी का सहयोग करने जा रही है। ये इस बदायूं सीट अक्सर समाजवादी पार्टी को गढ़ रही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी अक्सर जीतती रही। केवल 2 बार बीजेपी यहाँ जीती है, 1991 में और 2019 में। तो क्या लगता है आप इस बार रोकने में सक्षम है बीजेपी? पूरी तरीके से सक्षम है। मैं नहीं, जनता वोट देने जा रही है और जनता का ही रोष भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और हमको जिताने जा रहा है। बीजेपी कहती है कि पहले समाजवादी पार्टी यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को लाई, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को, उसके बाद अचानक आदित्य यादव को ला दी और अब पहली बार चुनावी मैदान में है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के और प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले आप कितना सक्षम हैं बदायूं की जनता को प्रभावित? पहले मैं साफ कर दूं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि सभी चेहरों पे मोदी जी का चेहरा है। बीजेपी के अक्सर तो बीजेपी का तो ये भी कहना है कि हमने 2 करोड़ नौकरी दे दी थी, 15 लाख रुपए खातों में आ गए, किसान की आय दुगनी हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तो कहने की बातें। देखिए सर, आपसे मैं बस ये अनुरोध करूँगा कि आप इस चीज़ को देखें कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जितने भी वादे हैं, किस बात का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ला रही है। 14 का घोषणा पत्र पूरा नहीं कर पाए जो वादे किए थे। 19 के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो किस मुंह से आप 24 में घोषणा पत्र लेके आते हैं और ये कहते हैं कि हम वादे पूरे करेंगे, जब आपने 14 के नहीं पूरे किए? और दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र रख लीजिए। केंद्र का नहीं, चलिए प्रदेश का ही सही, जो हमने वादे किए कम से कम हमने पूरे किए हैं वो वादे। हमने जो योजनाएं कही थी, पेंशन से लेके बेरोजगारी भत्ता, किसान के ऋण को माफ़ करना, उनके जो कर्ज ले रखा है कर्जी माफ़ी होगी, ये सब हमने किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और बाद में पता चलता है कि उसकी नज़रों में किसान तो अडानी और अंबानी थे।
आदित्य जी आपसे कि आप अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो पहला काम बदायूं के लिए क्या करने वाले हैं? आप कुछ विचार बनाए हैं? बदायूं के लिए सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा दो, एक नहीं। जब अगर ईश्वर के आशीर्वाद से बदायूं की जनता आशीर्वाद देगी, सांसद बनाएगी, इतनी बड़ी ताकत देगी, तो आदित्य यादव एक काम के लिए क्यों करें, दो काम करेंगे। हम पहले मेडिकल कॉलेज करेंगे, मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति आज ख़राब है उसको ठीक करेंगे। दूसरा, हमारे कई सारे बदायूं के नागरिक हैं जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन बदायूं से दिल्ली तक की कोई ट्रेन भी नहीं है। पर्सनल बसेस से ट्रैवल करके 400-400, 500-500 रुपये की टिकट लेके उन लोगों को जाना पड़ता है, तब दिल्ली पहुंचते हैं। ट्रेन लेनी हो तो यहाँ से बरेली जाइए, बरेली से आपको ट्रेन मिलती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन हो, जिससे एक सहूलियत यहाँ के लोगों को मिल सके। कितने मार्जिन के अंतर से जीतने का दावा कर सकते हैं आप? बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आंकड़े क्या हैं वो मैं अभी नहीं कह सकता, और ठीक भी नहीं होगा कहना, बट जैसा मैंने कहा, ईश्वर की कृपा रही तो बड़े अंतर से जीतेंगे। और बड़े अंतर इसलिए और होगा, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा, कि सभी समाज का वोट समाजवादी पार्टी और मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलने जा रहा है। टक्कर आप किस में मानते हैं, बीजेपी या बीएसपी? टक्कर हम बेरोज़गारी से मानते हैं, टक्कर हम बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से मानते हैं, टक्कर हम सीधे तौर पे जो नौजवान इस समय बेरोज़गार है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम व्यवस्थाओं को टक्कर मानते हैं। पार्टी इस समय अब कुछ इतना रोष है जनता के अंदर, कहीं कोई काम नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो जनता ही सीधे सीधे चुनाव जिताने का काम करेगी और जनता ही चुनाव लड़ रही है इस बार। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि आप बदायूं छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, शिवपाल सिंह के बेटे हैं और अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करने का जीत कर रही है? इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से 65 सीट आज की तारीख में ला रहा है। जैसे जैसे तीसरा चरण ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तीसरा चरण बहुत ही मजबूत इंडिया गठबंधन के लिए होने वाला है। इस चरण में बदायूं है, मैनपुरी है, फिरोज़ाबाद है और आपका आंवला है। ये सब वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है, मजबूत है वहाँ पे। तो तीसरे चरण में जहाँ एक बड़े अंतर से जीतेंगे, मैं समझता हूँ ये जो आंकड़ा है 60 से 65 का, ये और थोड़ा बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे आदित्य यादव, जिन्होंने बीजेपी पर हमला भी किया और जीत का दावा भी किया। खैर, इनके वादे और दावों पर मुहर जनता लगाएगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव, कैमरे के पीछे हैं राउत सिंह। धन्यवाद।